गया था। कल मैंने आपको एक बताया था, ठीक है 10 रुपए ठीक है। कल मैंने आपको एक बताया था क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट में किया था कि साइन पर पावर शायद 110 था और कॉस पे पावर 110 थीटा, और मिनिमम और मैक्सिमम का हम लोग निकाला था। ठीक है, ये मैंने आपको दिया था कि साइन पर पावर 5 थीटा इंटू कॉस पर पावर 5 थीटा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मिनिमम जो है ना 999 ही क्यों रखते हैं। देखिए यार, उसके पीछे ना ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। अगर आपको 999 कुछ भी दिखेगा ना कहीं 4 डिजिट का नंबर आपको 3 डिजिट में दिखाया जा रहा है, 1000 रुपए को आपको 999 में दिखाई दे रहा है, तो हमारी मानसिकता भी होता है चल इतना कम है ले लेते हैं। वहीं अगर 1000 रुपए रखा जाएगा ना तब तो लगेगा बाप रे बाप 1000 बहुत ज्यादा है। वो आपका दिमाग सब कुछ समझ रहा है, आपको पता है कि उसमें 1 रुपए का अंतर है, लेकिन फिर भी हमारी साइकोलॉजी होती है ना, 3 डिजिट का नंबर दिखता है तो हमें लगता है कम है, 4 डिजिट का होगा तो लगेगा बहुत ज्यादा है। मतलब सवाल है कि हर चीज में 999 क्यों रखते हैं, रेट प्राइस का भी रखा जाता है ना किसी चीज का उसमें। दीपक भाई गुड मॉर्निंग। तो देखिए यार, यहाँ पे मिनिमम निकालेंगे तो हाँ, सबका सबका यही हाल है। अगर उनको 2000 रखना होगा तो 2000 नहीं रखेंगे, 1999 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे साइन पर पावर 5 थीटा इंटू कॉस पर पावर 5 थीटा। मिनिमम क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, एसएससी हो गया मतलब। मैं तो कल देख नहीं पाया था दीपक भाई, मैंने कल देख नहीं पाया। मैं आज आपका देख लूंगा शाम को 5-6 बजे के आसपास में फ्री हूँ, उस टाइम पे देख लूंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आपने फॉर्म से रिलेटेड जिसका इशू है उसको तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसे सवाल आए, मैक्सिमा और मिनिमम निकालने की बात हो, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम तो मैंने बताया था कि एक ही होगा। मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है, 1/2 पर पावर n। तो मैक्सिमम में तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपने कर दिया होगा। मैक्सिमम निकालने के लिए 1/2 पर पावर 5, यानी कि 1/32 भी लिख सकते हैं। भैया मैक्सिमम तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट वही आना है, इसका कोई विकल्प नहीं। ठीक है, प्रीति गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेकिन यार मिनिमम की बात आती है तो मिनिमम में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो ऑड पावर होता है और एक इवन पावर होता है, यानी कि एक विषम संख्या होगी और एक सम संख्या होगी। तो क्या होगा, लेकिन यार यहाँ जो इसका पावर है ना वो 5 है, यानी कि देखने में तो मेरे को लग रहा है विषम है ये। ठीक है, तो ऑड के लिए हम लोग क्या करते थे भाई, ऑड के लिए हम लोग क्या करते थे, विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए हम लोग क्या करते थे ऑड के लिए, तो जो मैक्सिमम था ना वहां उसी को बस आप क्या करना है माइनस में 1/2 पर पावर। ठीक है, माइनस पे 1/2 पर पावर n। लेकिन अगर इवन होता ना 2 4 6 8 10 12 होता तो सीधे सीधे जीरो लिख देते। तो मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 पर पावर 5, यानी कि -1/32। ये दोनों आपका आंसर है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, करने की भी जरूरत नहीं थी इसे। हो गया। देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों के बीच में इनटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर दोनों के बीच में ना प्लस का साइन आ जाए, अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर हम लोग चलेंगे इसके सवाल पे। कि मान लीजिए अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का ऐसा सवाल आता है, और आपसे फिर पूछा जाता है कि भैया अब बताओ मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आता है और बीच में प्लस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है। मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी और मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब कभी भी ऐसा ए कॉस थीटा कोई नंबर दिखे उसके साथ साइन थीटा, तो फिर प्लस हो, फिर कोई नंबर देखिए उसके बाद फिर कॉस थीटा, और ऐसा कोई वैल्यू आए, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, √a² + b²। जो भी ए और बी की वैल्यू होगी दोनों का स्क्वायर कर देंगे और ये आंसर प्लस में आएगा। मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी b², बस खाली माइनस का डिफरेंस होगा, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आंसर दोनों के कंडीशन सेम रहेगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, प्लस का साइन कभी होगा तो हम लोग ऐसे करते हैं।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा, बताइए। साइन पर पावर 6 थीटा और कॉस पर पावर 6 थीटा, बताइए कितना हो जाएगा। -√2 और +√2। ठीक है, अभी देख लेते हैं। पिछली स्लाइड, पिछली स्लाइड तो छोटी सी थी भाई, लिख लीजिए जल्दी से, छोटा सा ही तो। हो गया, चलिए बताइए भाई, इसे आंसर बताइए इसका। +√2 और -√2, ठीक है। अभिषेक, प्रीति, ठीक है। +√2 और -√2, सभी का आंसर ये आ रहा है भाई, +√2 और -√2, देख लीजिए। और किसी का आंसर है भाई +√2 और -√2? ट्राई कर लिए हो भाई तो बता दीजिए एक बार। आपको निकालना है साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा। -√2 और +√2,
ठीक है, पावर दोनों 6, ठीक है इंद्रेश भाई, ठीक है। और किसी का भाई? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जस्ट इसके पहले, सॉरी, ये यहाँ मैंने पावर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा या साइन पर पावर 4 थीटा या साइन पर पावर 6 थीटा कहीं बताया है क्या कि आप ऐसा, ऐसे की जगह अगर ऐसा भी आ जाए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा तो भी हम कर सकते हैं? क्या मैंने बताया है क्या क्या उससे भी कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता मैंने कहीं बताया। मैंने तो बस साइन थीटा और बी कॉस थीटा लिखा है, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं उसके अलावा, पावर वर तो लिखा ही नहीं है वहां पे। मैंने तो बस वो लिखा है कि प्लेन प्लेन सवाल रहा कि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्लेन प्लेन सवाल रहा तो। लेकिन भाई सवाल पे ना हमारे पावर लगा हुआ है, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, सवाल पे क्वेश्चन पे हमें पावर लगा के दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन पे हमें पावर लगा के दे दिया गया है, इसका तो यार हमें कोई ट्रिक ही नहीं बताया गया कि हम कैसे करें इसे। और पिछला वाला भी काम नहीं आएगा जो अंडर रूट, हम लोग पता नहीं क्या क्या √2 प्लस √2 और माइनस √2 आंसर आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है इसके हिसाब से तो। फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? नो आइडिया। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, जिसको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको अगर दिख जाए ना, जिसको कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, मतलब आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि आपने इसको कैसे करेंगे, तो यार थोड़ा सा ना दिमाग वहां पे दौड़ा लीजिए जहां पे मैंने आपको एक टेबल वेबल बताया था। याद है टेबल बताया था एक मैंने टेबल बताया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, और 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, और 60 डिग्री पे क्या होगा, और 90 डिग्री पे क्या होगा। थोड़ा सा वो वाला टेबल याद कर लीजिए हल्का सा। अब वहां पे ना आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। थोड़ा सा याद करिए कि यार साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सबसे कम कहाँ, क्या नंबर आपको देखने को मिलता है वहां पे? दोनों का सबसे कम नंबर क्या देखने को मिलता है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है ना आपको, कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 0 और 1। लेकिन यार पंगा ये है ना कि कहीं ये 0 होता है तो ये 1 होता है, और कहीं ये 1 होता है तो ये 0 हो जाता है, ये भी पंगा है। अगर ना आप इसके वैल्यू को देखेंगे ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 आती है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे 0 आती है। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू हम 90 रख देना, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये तो मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी मान लीजिए, और मिनिमम की वैल्यू कहाँ आती है भाई? मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, मिनिमम भी बता दीजिए। मैक्सिमम तो चलो समझ में आ रहा है कि चलो एक 90 डिग्री पर रख देंगे, एक 0 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन मिनिमम कहाँ पे रखेंगे, कितने डिग्री पे रख दें? अगर 0 डिग्री पे भी रखते हैं ना, थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, तो भी समस्या ही है ना कि वहां पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तभी तो 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम मिनिमम कैसे बराबर हो सकता है? क्या 1 से छोटी संख्या नहीं आ सकती है दोनों को जोड़ने के बाद? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या 1 से छोटी संख्या नहीं आ सकती है क्या दोनों को जोड़ने के बाद? थोड़ा सा चार्ट ग्राफ टेबल जो भी आपने बना रखा है एक बार नजर मारिए वहां पे। भाई 1 से छोटी वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद कितने डिग्री पे मिलेगा हमें, ये तो पता ही होगा ना आपको। हम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 1 से भी छोटी संख्या कहीं मिल सकती है क्या किसी पे? 0 पे या 30 पे या 45 पे या 60 पे या 90 पे या कहीं भी? 1/2 पे, 1/2। 45 ले सकते हैं सम्राट भाई, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यार ना,
जितना तक कि मुझे पता है cos थीटा और sin थीटा 45 एक ऐसी वैल्यू है ना जो दोनों के बीच में आती है, जीरो से बढ़ते क्रम में और 1 से घटते क्रम में भी। तो एक बार थीटा बराबर 45 लेके देखते हैं ना क्या होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो भैया मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 पे √2 होता है ना, 1/√2। ठीक है, एक बार इक्वेशन क्वेश्चन पुट कर देते हैं। देखिए साइन पर पावर मैक्सिमम निकालने के लिए साइन पर पावर 6 थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है? 1, 1 पर पावर 6 प्लस कॉस की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है? 0, 0 पर पावर 6, दोनों मिलकर के 1 ही आएगा। मिनिमम निकालने के लिए थीटा की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है? थीटा बराबर 45 डिग्री, और आपने लिया कितना है? यानी कि साइन पर पावर 6 थीटा। इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, साइन पर पावर 6 45 डिग्री प्लस कॉस पर पावर 6 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 पर पावर 6 प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 पर पावर 6। एक बार इसको सॉल्व करके बताइए तो कितना आ रहा है? 2 2 1/4, 1/8, 1/8, 2/8, 1/4 आ रहा है, देख लीजिए शायद। सॉल्व करके देख लीजिए, 1/4 ही आ रहा है ना। भाई 1/√2 पर पावर 6 1/8 हो रहा है। दो बार 1/8 को जोड़ेंगे 1/4 ही आ रहा है ना। तो भाई साहब फिर ये हो जाएगा ना, मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होगी? 1/4 आंसर आ रहा है। जब कभी भी आपको ना समझ में आए कि हम लोग फिर इसका तो मेथड कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप थीटा के टेबल को देखिए और जो टेबल में आपको मैक्सिमम लग रहा है मैक्सिमम ले लीजिए, जो मिनिमम लग रहा है वो मिनिमम ले लीजिए, वहां से भी आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ज्यादा परेशानी हो कि थीटा नहीं पहचान में आ रहा, तो एक काम करिए, थीटा बराबर 45 की जगह कुछ और भी लेके देख लीजिए। वो ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ी 1/4 से तो बड़ी संख्या आ रही है, कोई भी लेके देख लीजिए। लेकिन अगर साइन 6 थीटा, अगर ये थीटा 45 लेंगे तो इसे भी 45 लेना पड़ेगा, ये 60 लेंगे तो इसे भी 60 लेना पड़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम लेनी पड़ेगी। दशरथ भाई मैंने बोला ना कि ऐसा हमने कोई तरीका नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, तो जिसका आपने कभी भी ना तरीका नहीं पढ़ा है। खुशबू मैक्सिमम में एंगल 0 लेते तो भी वही आता। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना कि थीटा का वैल्यू ना 90 और 0 पे दोनों पे बराबर हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा पे। वही तो मैंने बताया कि 0 लेंगे तो भी वही आएगा और थीटा 90 लेंगे तो भी वही आएगा। लेकिन मिनिमम तो वहां नहीं बन रहा है ना। मैक्सिमम भैया आपको बस देखनी है ना कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, उसकी उस टेबल में सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे बन रही है, उस टेबल में उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे बन रही है। तो टेबल एक बार पलट के देखिए, पीछे कॉपी मैंने बनवाया था, तो उसकी वैल्यू आपको 1 पे दिखेगी, सबसे बड़ी बन रही है। और सबसे छोटी कहाँ बन रही है? देखिए ये तो समझने की बात है, 30 पे बनता है 1/2, 45 पे बनता है साइन 45 पे बनता है 1/√2, और 60 पे बनता है √3/2। तो भैया मेरे को तो कम तो यही 1/√2, 1/√2 ही कम लग रहा है। तो इसीलिए मैंने ले लिया उसको चेक करने के लिए, थीटा बराबर 45 डिग्री, और मैंने पुट कर दिया, तो हमारा 1/4 जो आ गया मिनिमम आ गया, और एक आ गया वो आ गया मैक्सिमम आ गया, और ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसका तरीका हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसको टेबल से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो तरीके हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से करें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। इसका यार और कोई मेथड है नहीं, इसमें तो आपको वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा। इस पे आपको वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। दो क्वेश्चन सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे, मैंने देखा नहीं यार व्हाट्सएप पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक जो आपने भेजा है, दोनों ही बहुत इजी है। 15 पे पावर 21, 4 पे पावर 13, 6 पे पावर 12। इसमें करिए 42, 26, 24 जोड़ दीजिए, 42, 26, 24 ना 92 आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं।
बता देंगे अभी, कुछ अभी बता देंगे, लास्ट में बता देंगे। दोनों क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लॉलीपॉप है, अभी बता देंगे। देखिए 25 कर लिया हमने, एक 26 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे ना मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब बताइए तो थोड़ा सा आंसर क्या है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, ठीक है, सबका आंसर ठीक है। अब बात समझ में आई कि जब हमें पावर नहीं दिए जाएंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबका आंसर सही है। स्वाति, प्रीति और खुशबू, उमंग भाई, सबका आंसर सही है कि जब हमें पावर नहीं दिया जाएगा तो हम समझ सकते हैं। ठीक है दीपक भाई, कि अगर 3 sin थीटा और 4 cos थीटा दिया है, तो इस कंडीशन में अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट a² प्लस b² कर देंगे, और जो आएगा प्लस में आ जाएगा, और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस में यही चीज कर देंगे, a² अंडर रूट, 3 3 9, 4 16, 16 और 9 25 अंडर रूट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5 किसकी, प्लस की, और यही वो चीज आ जाएगी माइनस की 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, प्लस का 5 और माइनस का 5। एक और बढ़िया सा बेहतरीन सवाल लेके देखते हैं भाई, होता है नहीं होता है। हो गया हो तो बताइए, जल्दी आगे चलते हैं। ये चैप्टर खत्म है, बस हम लोग लास्ट कर रहे हैं। एक और नीचे ही मैं क्वेश्चन दे देता हूँ इसका। कीजिए। 27 पर पावर साइन थीटा है प्लस 81 पे पावर कॉस थीटा है। मुझे चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम इसका, अधिकतम और न्यूनतम, कैसे करेंगे हम लोग? 27 पे पावर साइन थीटा है, इंटू 81 पे पावर कॉस थीटा है। अब प्लस लिख दिया मैंने, इंटू इंटू करेंगे तब, इंटू कर लीजिएगा, इंटू 81 पे पावर कॉस थीटा, प्लस पे तो आएगा ही नहीं। 27 पे पावर साइन थीटा है और इंटू 81 पे पावर कॉस थीटा, याद रखिएगा, एक 27 पे साइन है और 81 पे कॉस है। इंद्रजीत भाई ठीक है, ठीक है, 2680।
हो गया भाई। उमंग भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। देखिए करके देख लेते हैं, इतना टाइम लगने वाला सवाल नहीं है, बस आप वो चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं बस। 2682 तो बड़ा भयंकर आंसर आ गया भाई। 2682। देखिए यहाँ पे ना आप एक बात समझिए कि हम लोग 27 sin थीटा, 27 पर पावर साइन थीटा, 81 पर पावर cos थीटा, ठीक है। अच्छा 2682, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर इसको ना हम लोग ऐसा करते, दोनों को अगर हम लोग बेस सेम बना ले, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 3 जा 9 3 जा 3 पर पावर 3, 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3 पर पावर 4 cos थीटा। और जैसा कि हमें ये पता है कि किसी बेस सेम हो, ठीक है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम बराबर क्या होता है? ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। ये तो हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी अलजेब्रा में। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऊपर में ये हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। और शायद मेरे को पता है कि आप 3 sin थीटा और 4 cos थीटा की वैल्यू तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा आपका +5। और मिनिमम कितना हो जाएगा? -5। तो यहाँ पे ये जो नंबर आपको मिला है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 3 पर पावर +5, और मिनिमम हमारा हो जाएगा 3 पर पावर -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 343 के आसपास हो जाएगा, नहीं 243। और ये क्या हो जाएगा? 3 पर पावर -5, यानी कि ये हो जाएगा 1/243। भाई सही किया है ना मैंने, गलत तो नहीं किया है ना? पहले उसको उस फॉर्म में बना लीजिए जिस फॉर्म में उसको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, फिर आप उसे कर दीजिए आगे सॉल्व। तो मैक्सिमम 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा, मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 1/243, 1/243। समझ में आई बात भाई? ये -243 नहीं कर सकते स्वाति, -243 कैसे कर सकते हैं? एक चीज बताइए, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा जिसका a⁻m का मतलब होता है क्या? 1/a⁻m होता है। तो माइनस बताइए कैसे करेंगे हम 243? माइनस तो नहीं कर सकते ना। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कि 3 पर पावर -5 को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 3 पर पावर 5। एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, जब करेंगे तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, 1/243। तो माइनस तो यहाँ साइन बचा ही नहीं, वो तो बटे में फ्रैक्शन चीज हो गई, इनवर्स वाला चीज हो गया, इनवर्स फ्रैक्शन हो गया वहां पे। ठीक है, चलिए एक खतरनाक क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एक खतरनाक क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है। स्कूल में कराया जाता था ना, आपको डराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 28।
अच्छा, ये किसी को पता है क्या कि क्या चीज का साइन होता है? ये वाला, इसको क्या बोलते थे स्कूल में, बताया क्या होगा ना, कभी कोई मैथ वैथ पढ़े होंगे तो, 12वीं में या ग्रेजुएशन में कभी मन किया होगा, कभी भाई बहन की किताब उठा करके जो भैया हायर स्टडीज कर रहे हैं, शायद म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू। तो आज म्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या है। देखिए क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है, ये हटा देते हैं, पता चल गया आपको, म्यू बोलते हैं इसे। म्यू, जैसे कैट बिल्ली बोलते हैं ना म्यू, तो वही वाला म्यू है। आपको दे रखा है इफ म्यू पर पावर n बराबर दे रखा है आपको cos n थीटा प्लस साइन n थीटा, देन फाइंड, ठीक है, ज्ञात करें, क्या निकालना है आपको, निकालना है यहाँ पे 2 म्यू 6 प्लस 2 म्यू 6 माइनस कर लीजिए -3 म्यू 4 और प्लस कर लीजिए 1। बताइए क्या आएगा इसकी वैल्यू, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, लेकिन थोड़े से ऊपर पेपर में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था ये। cos पर पावर n थीटा म्यू n की वैल्यू दे रखी है, cos पर पावर n थीटा प्लस साइन पर पावर n थीटा। आपको निकालना है 2 म्यू 6 -3 म्यू 4 और प्लस में लास्ट में 1 कर दीजिएगा, जो भी आंसर आ रहा हो। हुआ। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बशर्ते बस थोड़ा सा ना समझने वाली बात। ठीक है, देखिए यार पेपर में ये सवाल आया था ना, तो बहुत सारे लोगों को एक दो चीजें पता नहीं थी, क्योंकि यार अब तो पढ़ के वही चीज जाएंगे जो किताबों में दे रखा है, वो चीज कहाँ से पढ़ के जाएंगे जो किताबों में ही नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ना एक दो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ रही थी, एक दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही थी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हाई लेवल फॉर्मूला है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो फॉर्मूले हैं जिसके बिहार पे बड़े बड़े सवाल कभी कभी बन जाते हैं, जो कि आपकी किताबों में लगभग लगभग ना के बराबर दे रखे हैं। एक मान लीजिए साइन पर पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है 1 होता है। साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, ठीक है, 4 थीटा। देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, बट बेमतलब की बातें हो जाएंगी, बेमतलब की बातें हो जाएंगी। कैसे निकलेगा, बस ऊपर वाले को स्क्वायर कर देंगे, बस इसको आगे करते जाएंगे।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाई अगर मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के थीटा की वैल्यू मुझे पता है 1, अगर मुझे साइन पर पावर 4 थीटा चाहिए, कॉस पर पावर 4 थीटा चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है ना, बराबर हो जाएगा 1। अब साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है, इधर ये चला जाएगा उधर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी बन गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसी तरह अगर हमें एक और आइडेंटिटी पूछ ली जाए, साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, देखिए इसको भी हम वैसे ही तोड़ेंगे, इसको आगे भी वैसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, कि जो स्क्वायर वाली चीजें थी ना उसको हम क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है ना तो आप काम कर जाएंगे, क्योंकि देखिए ना उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि हमें क्यों जरूरत, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस आइडेंटिटी की जरूरत है। हमें सपने तो आएंगे नहीं कि हमें ये चाहिए, ये वाला चीज चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए ना, म्यू पर पावर एन की वैल्यू इतना दे रखी है, तो एक चीज बताइए, हमें चाहिए म्यू पर पावर 6 और म्यू पर पावर 4। तो म्यू पर पावर जब 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पर पावर 6 थीटा। ये ऐसे होता है, जो यहाँ पे पावर नीचे होता है ये उस पे पावर जाके नंबर पे लग जाता है। अगर एन की वैल्यू यहाँ है, एन की पावर एन थीटा, यानी कि साइन पर पावर 6 थीटा। ठीक है, और वही म्यू पर पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे पंगा ये हो जाएगा ना, जब आप इतना बड़ा इक्वेशन दे रखा है, टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 1 जोड़ना भी है, तो यार देखिए ना ऐसे क्या होता है, जब कॉस पे पावर 6 चलेगा, कॉस पे पावर 4 चलेगा, ये तो जिंदगी में आपस में कभी जुड़ेंगे नहीं, या तो ये पावर वार सेम हो जाए। और ये पावर सेम कहां से हो रहा है, ये पावर सेम इस फॉर्मूले से हो रहा है। देखिए इस फॉर्मूले में ना पावर दोनों का सेम, अगर आप पावर दोनों का सेम कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उस सवाल को उठा के कर पाएंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बराबर है। अब लेके करके देख लीजिए कि भाई म्यू पर पावर जो 6 है, इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, म्यू पर पावर 6 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये हम लोग ले सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जीरो आ रहा है, ठीक है अभी देख लेते हैं। और म्यू पर पावर 4 के लिए क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस आप पुट कर दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन पुट कर देता हूँ। इक्वेशन क्या था भाई, 2 म्यू 6 माइनस 3 म्यू 4 प्लस 1, यहाँ पुट कर देते हैं। 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी, म्यू पर पावर 6 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 म्यू की वैल्यू कितनी, म्यू 4 की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में प्लस 1 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा क्या, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो जाएगा 3, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिल करके ना प्लस बन जाएगा ना ये वाला, और लास्ट में हो जाएगा प्लस 1। देखिए ये प्लस वाला पोर्शन, ये माइनस वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो भैया 2 1 3 प्लस का 3 माइनस का 3 बनाएगा कितना, 0। कितना आसान सा आंसर आ रहा है, खत्म कहानी। हो गया भाई, ग्रेडियन वगैरह भी पढ़ना है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन वगैरह भी पढ़ना है क्या, मुझे नहीं लगता इस सिलेबस में आएगा, क्योंकि सीजीएल लेवल का है वो, रेडियन पे जाके सवाल पूछ नहीं सकता।
चले आगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो भैया कहानी बस यही तक है। आगे रेडियन वेडियन आपके सिलेबस में है नहीं, तो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे रेडियन वेडियन। मिनट रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको आगे पीछे करते हैं, कैसे मिनट निकालते हैं, सेकंड कैसे निकालते हैं, वो सब वहां पढ़ना है। एक दो डाउट था वो लेके देख लेते हैं अभी, छोटा छोटा डाउट था। किसी ने भेजा था अभी, खुशबू शायद। दो क्वेश्चन है, देखिए ट्राई करिए, वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक कोई नंबर है, ठीक है ना, डाउट है ये। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक नंबर है कोई 2361, और उसके बाद मान के चलिए स्टार है 48। ये कह रखा है कि ये नंबर जो है ना वो 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से विभाजित हो जाता है ये नंबर। ठीक है। ठीक है, अभी लगा देते हैं पिछला स्लाइड। ये बता रहा है एक नंबर है 2361 स्टार 48, ये नंबर जो है ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो पूछ रहा है स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है, ये स्टार जो है उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या क्या पॉसिबल है, बताइए। एक बार बिना ऐसे ही करके बताइए, बिना किसी ऑप्शन ऑप्शन के। 2361 स्टार 48, ये लीजिए पिछला स्लाइड। डन। बताइए भी क्या हो सकता है। देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल नाम का चैप्टर पढ़े होंगे वो तो झटके में कर जाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है स्वाति, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। सभी अंकों के योग, सभी अंकों के योग 9 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। ठीक है। अब यार हमें पता है कि अगर इन सबको जोड़ दें, 2 + 3 + 6 + 1 प्लस स्टार +4 + 8, तो ये पूरा का पूरा नंबर ना कह रखा है कि 9 से अगर विभाजित हो जाएगा तो ये भी 9 से पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 2 3 2 5 6 5 11 और 1 12, 12 4 16, 16 और 8, सॉरी 2361, 6 3 2 5 6 और 5 11, 1 12, 12 4 16, 16 और 8 24 बटे में 9। देख लीजिए इतना ही आ रहा है ना। 8 4 12, 6 1 7 3 10 2 12 12 24, 24 बटे में 9, 24 प्लस स्टार। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि भैया 24 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का अगर पढ़ा पढ़ते हैं तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27 होता है। तो कम से कम हमें ना विभाजित करने के लिए, ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया रंजिश, अगर 27 रहेगा ना तुम्हारा काम हो जाएगा, या 30 रहेगा तो भी काम हो जाएगा, 33 रहेगा तो भी काम हो जाएगा, मतलब इसके बाद कुछ भी मिल जाए सब चीज हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, अगर हम 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे मतलब संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि स्टार की वैल्यू ना 3 हो सकती है या 3 ही होगी। ठीक है। वैसे तो 6 भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है। 3 ऑप्शन तो देखिए मुझे दिखाई दे रहा है भैया, चौथा तो दिख नहीं रहा है, तो मैं 3 ही बता देता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए दे रखा है 4 है, ऑप्शन बी दे रखा है 3 है, और ऑप्शन सी दे रखा है 9 है। ठीक है। तो आंसर हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर हमारे हिसाब से 3 हो जाएगा। ऐड करने पे 25 आ रहा है। अच्छा, 8 और 4 12 और 1 13, 6 19 20 21 22 23 24 ही तो आ रहा है।
2 3 5 6 11 1 12 4 16 और 8 24, 25 कहां से आ रहा है? ठीक है, ये तो रहा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और है। हाँ 24 ही आ रहा है। एक क्वेश्चन और भेजा है, डाउट 2। देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है वैसे। आपको एक नंबर दे रखा है 15 पर पावर 21, 4 पे पावर 13 और 6 पे पावर 12। यहां पूछा है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसमें कितने हैं? ऑप्शन भी दे रखा है, मैं भी बताता हूँ। 4 ऑप्शन तो हैं यहाँ पे। भैया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स कितने हैं भाई यहाँ पे? तो देखिए यार, अगर आप इसको तोड़ेंगे ना, देखने से ही, देखिए देखने से ही लग रहा है। मैं आपको ऑप्शन ऑप्शन नहीं बताया, ऑप्शन में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है। एक ऑप्शन दे रखा है 86, एक दे रखा है 85, सी दे रखा है 92 और डी दे रखा है 90। ठीक है, 4 ऑप्शन है। देखिए, जब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए, तो देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, प्राइम फैक्टर्स निकालने के, मतलब आप यहाँ पे बस फैक्टर्स निकालिए, नंबर तो सारे ऐसे ही अपने आप प्राइम बनेंगे। 15 को ये 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 21। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर 13। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पे पावर 12। 12, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 2 पे पावर 13। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 13। इसको क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 12। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे। यहाँ पे आंसर आ सकता है 21 का 2 गुना कर दीजिए 42 हो जाएगा, 13 का 2 गुना कर दीजिए 26 हो जाएगा, और 12 का 2 गुना कर दीजिए 24 हो जाएगा। 26 24 40, 26 और 24 50 और 40 42 92 92। देखिए, ये तो ऐसे ही 92 आंसर आ रहा है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आप ऐसे कर दीजिएगा। अब ये जितने पावर है ना, ऊपर सबको जोड़ दीजिएगा। 3 पर पावर 21 है और 3 पर पावर 12 है, कितना हो जाएगा भाई? 3 पर पावर 33 इंटू क्या है 5 पे पावर 21 है, इंटू क्या है 2 पे पावर कितना है 13 है, 13 26 है और 12 38 है। बस जोड़ दीजिए, बस पावर को जोड़ दीजिएगा। 33 प्लस 21 प्लस 38 92। तो जो मेथड ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। हो गया। ईएसआईसी का पेपर ना ज्यादा हुआ नहीं है। ईएसआईसी का पेपर ना ज्यादा हुआ नहीं, कौन पूछ रहा था अभी? तो उसका अब प्रीवियस ईयर नहीं मिल पाएगा, बहुत कम चांस है। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा।
क्या बता रहा है? 2 की पावर 37 है। 2 की पावर 37 है। 2 का पावर 13, 2 का पावर 13, 13 दूनी 26, और 2 का पावर 12, 26 और 12 38 से तो आ रहा है, सही तो है। 2 पर पावर 38 ही तो आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हो गया हो तो बताइए, फिर एक आध मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं इधर उधर की। पिछली स्लाइड लगाते हैं। कौन सी, ये वाली या इससे पिछली? वन डी। कौन सा दीपक? 1D। अच्छा, डाउट 1, अच्छा डाउट, ठीक है। यही तो है डाउट 1। ये था कि 2361*48, ये जो नंबर है 9 से पूरी तरह से विभाजित है, मतलब कि इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 9। 9 से परफेक्ट डिविजिबल है। तो पूछा गया ये स्टार जो है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, आपके लिए और डाउट नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट होगा बता दीजिएगा, देख लेंगे। चले एक आध मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं बात बनती है नहीं बनती है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत छोटा सा, एक बार ट्राई करिएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए, देखिए बात बन रही है नहीं बन रही है। ये है आपका 1 - 1 + ब्रैकेट में A² -1 पे पावर -1, ठीक है। -1 पे पावर -1, पूरे पे पावर -1, बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा ऑप्शन भी दे देता हूँ। A², -1/A², 1/A², और भी एक ले लीजिए कुछ भी, -A²। बताइए। ठीक है सोमिल भाई, देखते हैं अभी और किसी का। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का? प्रीति ठीक है, ठीक है। देखिए, करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यार, छोटा सा सवाल है, एक लाइन का भी नहीं है पूरी तरह से तो। उमंग भाई ठीक है, दीपक ठीक है, बहुत बढ़िया। सम्राट ठीक है, प्रीति ठीक है।
देखिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी के बारे में दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस वन पे पावर माइनस वन है, और मैंने बताया था किसी भी पावर अगर माइनस एम ऐसा होता है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा है वो नंबर, तो बस आप उसको कर दीजिए। वन माइनस वन प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये पूरा का पूरा माइनस वन। थोड़ा सा सवाल तो और आसान हो गया ना। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बटे में ए स्क्वायर माइनस वन, ऐसा। भैया माइनस वन प्लस वन तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, वन माइनस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस वन, और पावर में माइनस वन। अब यार माइनस वन का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा कर देंगे तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस का वन हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस का वन हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। अब भैया ये ए स्क्वायर और माइनस स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा नंबर बचेगा, ठीक है। हाँ, वो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा आंसर आ रहा है वन बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा जो कि अजीब टाइप के हो, देखने में ही अजीब लगे, ठीक है, देखने में ही अजीब लगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आइडेंटिटीज करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए भाई, होमवर्क करके देख लीजिएगा, बात बन रही नहीं बन रही है। एक क्वेश्चन और लेके देख लीजिए। मझला ब्रैकेट कैसे तोड़ा, अच्छा, बीच वाला ब्रैकेट कैसे तोड़ा। देखिए सबसे पहले ना, यहाँ पे पावर दे रखा है क्या, ये जो है मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है, ये वाला, इसका पावर माइनस वन दे रखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक बटे ए स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। बस नीचे हमने जब ये लिखा वन प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो जोड़ा है तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बटे में ए स्क्वायर माइनस वन, और ऊपर ना माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस वन। लेकिन यहाँ पे भी पावर क्या है, माइनस वन, और माइनस वन के पावर के लिए मैंने अभी यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी बताई थी, ये कैसे करते हैं, ये वाला माइनस वन ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर, जब ब्रैकेट खोलेंगे वन, ठीक है, ए स्क्वायर का गुणा करेंगे वन से तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये जो माइनस है, ठीक है, और ये जो माइनस और माइनस, ये जो है माइनस और माइनस, ये जोड़ करके क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, जहां पे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आपस में कट जाएगा, वन बाई ए स्क्वायर बन जाएगा। एक बार आप इसको खुद से तोड़ के देखिएगा ना, टूट जाएगा। देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन इतना खतरनाक होता है, बस एक एक स्टेप उसको आगे बढ़ाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, बस आइडेंटिटीज पता हो। और बहुत ज्यादा आइडेंटिटी थोड़ी ना है, बस दो चार आइडेंटिटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके करके दिखाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। थ्री पर पावर फोर एम प्लस वन, ठीक है, तीन पर पावर फोर एम प्लस वन बराबर थ्री पर पावर सेवन एम माइनस फाइव, थ्री पर पावर सेवन एम माइनस फाइव, ठीक है, ये दे रखा है इफ, यदि तीन पर पावर चार एम प्लस वन बराबर तीन पर पावर सात एम माइनस फाइव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम ज्ञात करें, एम की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ एम की वैल्यू क्या आ सकती है। मैं आपको सुविधा के लिए चार आंसर भी दे देता हूँ, वैसे तो बहुत आसान है।
2, 1/2, 3, 1/3। ठीक है, ये आप होमवर्क के तौर पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा भाई, बहुत आसान, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। उमंग भाई ठीक है, देख लेंगे। बहुत बढ़िया, वैसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास के बारे में बता दूंगा, रिवीजन रिवीजन करना है थोड़ा सा बस, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आएंगे। बाकी आपके भी कहीं से बना रहे होंगे, डाउट होगा तो भेज दीजिएगा। बाकी संडे से मतलब सैटरडे नाइट से आपको, मतलब संडे से मान के चलिए, आपके पास खुद ही प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होगा हर चीज, हर मिसलेनियस या हर चैप्टर से क्वेश्चन। तो अगर वहां से भी कोई डाउट बनता है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, अगर वहां से भी अगर आपको कोई डाउट मिले तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ले लीजिए ब्रेक, बाकी अगली क्लास का मैसेज करता हूँ मैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।